Hello viewers and assalamu alaikum. Good evening everyone. Fakhar Yusufzai and Sayyid Mohammad Haris आप लोगों के साथ फोकस ऑन स्पोर्ट्स विद फखर एंड हारिस प्रोग्राम जैसा कि आपको पता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है बिल्कुल टाइम हो चुका है उसका लेकिन उससे पहले बहुत सारी क्रिकेट जो है इंडिया में भी हो रही है न्यूजीलैंड में भी हो रही है ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है और एक से बढ़कर एक मैच हमें देखने को मिल रहा है एक जिसे कहते हैं बड़े इवेंट से पहले बड़े मैचेस भी देखने को हमें मिल रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच हो या पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हो जो पाकिस्तान बुरा हारा या साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का लास्ट वनडे हो जिसमें साउथ अफ्रीकन टीम 99 पे आउट हुई और उन्होंने 3 विकेटों पे स्कोर पूरा कर लिया गालिबन 27 ओवर में तो ये सारी चीजें हो रही है शाहिनशाह अफरीदी की वापसी हो रही है विल जॉइन द स्क्वाड इन ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में ऑन 15 अक्टूबर खैर ये चीजें तो होती रहेंगी लेकिन हारिस एक तो पाकिस्तान जो मैच हारा अभी तो अगला मैच आ गया बांग्लादेश वाला भी लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ एक टफ टीम है उन्होंने जिस तरीके से 208 का टारगेट दिया बांग्लादेश को T20 में जी। और 160 बना सकी उन्होंने भी अच्छा चेस करने की वैसे मैं कहूंगा कोशिश की 160 फॉर 7 20 ओवर्स में लेकिन क्या हो जाता है एकदम से अगर बाबर और रिजवान नहीं है तो फिर बाकी कहते हैं यार हम क्यों करें कुछ करें या क्या करें मुश्किल ना कोई चक्का एक रिकॉर्ड बना है कि जी T20 मैच हुआ और उसमें कोई चक्का नहीं पड़ा जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। फ़खर, आपने बात की पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के हम्म हवाले से, तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से परसों थोड़ी देर पहले भी मैं शाम को जब बात कर रहा था शो में, फिर अनफॉर्चुनेटली मेरा मैच शुरू हो गया, मैं तो शो से हम्म उठ के चला गया, बात बीच में रह गई। लेकिन आपने चक्कों वाली बात की, तो 8 साल पहले दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमने ऐसा ही किया था। कोई हाँ चक्का नहीं लगा था और आज फिर तारीख दोहरा दी। हमारे जो मिडल ऑर्डर सब ने, मतलब जितने भी हमारे प्लेयर्स खेल रहे थे उन्होंने वो तारीख हम्म दोबारा से दोहरा दी। बाबर और रिजवान की हम बात करेंगे। काफी टाइम से हम रिलाई कर रहे बाबर और रिजवान पर, वो चलेंगे तो जी स्कोर बनेगा, चेज भी होगा, चाहे वो 200 प्लस हो चाहे वो 150 हो, तो चेज होगा। लेकिन अगर ये दोनों नहीं चले तो फिर मजाल है कि शान मसूद के लिए उन पे बहुत बड़ा ट्रस्ट किया है मैनेजमेंट हम्म ने। और जिस तरह से शोर हमने मचाया, उस शोर वालों में मैं भी शामिल था, उनके लिए आवाज कि जी वो वहां पे खेल रहे डोमेस्टिक में और पीएसएल में वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनको क्यों हम्म नहीं टीम में ले रहे। दूसरी तरफ हैदर अली को देखे, उनके लिए भी बहुत शोर मचा। आप हम्म, भी उनमें से शामिल थे, मेरे ख्याल से कि हैदर अली के आप बोले। ठीक है, बिल्कुल दोनों फ्लॉप हुए अभी तक। और आगे अभी आ रहा है बहुत बड़ा इवेंट, और वहां पे आपको मिलेंगे टक्कर के लोग। टक्कर के लोग वो हम्म, होंगे जो सामने बॉलर्स होंगे, वो उसमें मिचेल स्टार्क बिल्कुल भी है, हेजलवुड भी होगा, और इंडिया के भी कुलदीप वगैरह ये सब होंगे। तो ठीक है, उन्होंने परफॉर्म किया है काउंटी में, लेकिन काउंटी में आपको पता है डोमेस्टिक बॉलर्स होते हैं, इतने बड़े नाम उन पे हम्म नहीं होते। फिर पीएसएल में आ जाए, पीएसएल में भी काफी नए लड़के वहां पे आके खेलते हैं, तो उसके खिलाफ आप रन बना लेते हैं। लेकिन हम्म जब पता चलता है बंदे का कितने पानी में है, तो वो बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी आए हैं हमारे शान मसूद साहब, कुछ नहीं हम्म किया अभी तक उन्होंने। हालांकि चांस, बहुत अच्छे चांसेस मिले अपने होम ग्राउंड्स पर। अगर आप हम्म परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप उधर जाके क्या परफॉर्म करेंगे, मिचेल हम्म स्टार्क जैसे बॉलर के सामने और बाकी ट्रेंट हम्म बॉल्ट वगैरह के सामने। तो ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा एक एक है हमारा इफ्तिखार। इफ्तिखार जी भाई कह रहे थे कि जी 27 तो मैंने बना लिया लेकिन इसको आप कबूल कर ले 127 पे यानी 127 रन के तौर पे आप इसको कबूल कर ले पिच बहुत सख्त थी बॉल जो है वो बैट पे नहीं आ रहा था लेकिन उसके बाद जैसे ही न्यूजीलैंड की बारी आई तो वो पिच भी वही थी सिर्फ प्लेयर्स चेंज हो गए थे बॉलिंग पाकिस्तान के पास आ गई थी फिर छक्के भी लग रहे थे चौके भी लग रहे थे बॉल मिडल भी हो रहा था ये पता नहीं क्या यार एक्सक्यूजेस और और ये वाली चीजें कि ये कोई ये कोई अगर आप जस्टिफिकेशन मिडल नहीं है। नहीं कर आप पा रहे हैं तो इंटरनेशनल, फिर जी जी, हाँ आप इंटरनेशनल खिलाड़ी है।
आप हम्म, अगर खेलते हैं तो आपको अच्छी खासी रकम मिलती है उस चीज की, आप बिल्कुल। प्रोफेशनल है, आपका ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं बनती। आज हम्म, उन्होंने न्यूजीलैंड ने 200 प्लस बना दिए, क्या वजह 208। वो भी तो पहले ही बैटिंग, जी जी 208 रन हम्म, बनाए, उनकी भी बैटिंग पहले थी, क्या हाँ ठीक है बिल्कुल। उनका होम ग्राउंड था, लेकिन फिर भी पिच अगर होगी तो दोनों के लिए फिर मुश्किल होनी चाहिए ना। फिर उसके बाद 160 चेज में उन्होंने किए, बांग्लादेश ने अच्छी हम्म, फाइटिंग की है उन्होंने, टीम के बिल्कुल, खिलाफ, स्ट्रॉन्ग टीम है, तो क्या पता बिल्कुल। नहीं हो जाता है, लेकिन अभी चलो उनका उन्होंने कहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस है उससे मैं हम्म, अच्छी तरह वाकिफ हूँ, वहां पे उनका पता चलेगा कि किस तरह से अपनी पावर हिटिंग का जो हम्म। है इस्तेमाल करते हैं कि कितना वो पावर हिटर है। नहीं, हारिस, अगर हम ये वाली बातें करते हैं तो इंग्लैंड भी ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त खेल रहा है और उसने दूसरे T20 में भी हरा दिया। अच्छा, पहले खैर इंडिया की तरफ जाते हैं। इंडिया एक तो दूसरी सीरीज जीत गया, इससे पहले उन्होंने सीरीज जीती। अ, मगर इंग्लैंड इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मैं भी हम्म, बात करता हूँ थोड़ी सी। जरूर जरूर जी जरूर। ये दोनों जो है ना, जी हमारे सियासत में आजकल एक जुमला बहुत फेमस हो गया कि हम्म, टक्कर के लोग मिले हैं, तो हाँ वो हाँ। दोनों अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो दोनों एक दूसरे के टक्कर के हैं, लेकिन अगर खैर देख, मनानी है तो वो बाकी टीमों को अपनी खैर मनानी चाहिए। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया से खिलाड़ी जो है बिल्कुल पीक पे खेल रहे हैं, अपनी क्रिकेट हम्म। बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, तो खतरे की घंटी बज गई है एशियन टीम के लिए, चाहे वो इंडिया लेकिन हो, लेकिन उनका जो अफगानिस्तान हो की या पाकिस्तान हो। स्ट्राइक बॉलर है स्टार्क, वो तो काफी पिटा है। इंग्लैंड के हाथों काफी उसकी पिटाई हुई है और 10+ उसने जो है वो स्कोर दिया है। और सिर्फ एक विकेट बड़ी मुश्किल से वही मैं उसने। कह रहा हूँ कि हम्म। हाँ हाँ। उनके सामने भी तो इंग्लिश टीम है ना, जो कि बहुत हाँ, अभी ये हमें बात हमें भी ठीक है। पीट के चले गए। ये हाँ, बात वैसे और सही हमें है, ये अपने बात ग्राउंड सही है। पे हमारी पिटाई की है उन्होंने, तो वो वहां पे क्या करेंगे, वो भी तो इंग्लिश ही कंडीशंस है ना। ये हुआ है जी आपका। एक सेकेंड, स्टार का जो वो है विकेट्स, और वो गालिबन एक ही विकेट है, और रन जो उन्होंने दिए हैं ये रहे जी। अच्छा, ये तो यार इंग्लैंड का आ गया। ऑस्ट्रेलिया का किधर है? अच्छा, ये रहा। अभी बताता हूँ कि ये जी वो मुझे मैंने मतलब स्टार मैंने के ऊपर हाईलाइट बड़ी देखे। स्टार के ऊपर बड़ी मुझे हैरानगी हुई है कि 4 ओवर में 42 रन और सिर्फ एक विकेट ली है। जंपा ने अच्छी बॉलिंग की है, 3 ओवर में 26 और 2 विकेट्स है। मतलब हेजलवुड को भी देखा जाए तो स्टोनिस। 9.75, और पेट कमिंस ने 7.25 विद 1 विकेट, और स्टोनिस है गालिबन, उन्होंने 3 विकेटें लिए, अच्छी बॉलिंग की है। 34 4 ओवर्स में उसने दिए। लेकिन खैर ये एक अलग बहस है वो, अभी क्योंकि एक मैच उनका रहता है सीरीज, तो ऑलरेडी इंग्लैंड जीत गया। लेकिन इंडिया ने साउथ अफ्रीका को, मैं कहता हूं लास्ट उसमें पहला मैच हारा इंडिया, लेकिन लास्ट वाले में तो उसने पिछाड़ के रख दिया 99 पे। पूरी साउथ अफ्रीकन टीम का सफाया हो गया और कहा चलो जी, हो गया काम, पहला आप जीत गए, लेकिन उसके बाद दूसरा और फिर उसके बाद तीसरा। हाँ। तो जी अगर हार्दिक पांड्या ने कुछ अर्सा पहले एक बात की थी कि हमारे हाँ। में इतनी एबिलिटी है कि हम 3 टीम जो है वो बना सकते हैं, हाँ, आला बिल्कुल। स्टैंडर्ड की। हम्म, तो बात आज सच साबित हो गई, क्योंकि अगर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखें तो बी खेल रही है, ए टीम बिल्कुल, जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, वहां पे वर्ल्ड कप बिल्कुल। के लिए गई है। अब उनको देख लेना किस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली है और हैंडल किया है हम्म, सिचुएशन को, उनके होम ग्राउंड का भी एडवांटेज है, लेकिन साउथ अफ्रीका की ए टीम है उनके खिलाफ, उसमें मिलर है, डीकॉक है, और बाकी जितने भी हाँ, बिल्कुल। अच्छे प्लेयर्स आए हैं उनके। जी तो इंडिया के बेंच स्ट्रेंथ ने जो है ना उनकी मतलब खूब पिटाई की है अपने लेकिन होम ग्राउंड्स पर, तो सीरीज तो वो जीत गए, लेकिन जी एक जो अभी उनके साथ बड़ा मसला आ रहा है, वो लोग फेस कर रहे हैं, वो है जो उनके प्लेयर्स अनफिट हो रहे हैं। वो एक एक से बढ़कर एक, जिसे कहते हैं कि बैड न्यूज फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, स्पेशली जो T20 उनका स्क्वाड है। जसप्रीत बुमराह हुए, उसके बाद रविंद्र जडेजा हुए,
और उनकी जगह जब उन्होंने कहा कि दीपक चाहर जो है वो जाएँगे, अब वो भी इंजर्ड होके बाहर हो गए हैं। तो ये वाली क्योंकि बॉलिंग साइड वैसे उसने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ इंजर्ड हो किया गए। है ब्रेटली ने, मैं उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था उनके हवाले से। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी इन्होंने अपनी फ़ास्ट बॉलिंग में शायद अच्छे लोग नहीं रखे, हालाँकि ब्रेटली तो ग़ालिबन उनकी कोई आईपीएल में कोई कोच-वोच, मेंटर-शेंटोर भी है, मुझे जितना पता है। तो उसने कहा कि यार इनको जो फ़ास्ट बॉलिंग है, इनके पास 150 प्लस वाले उनको लेना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। उसको ग्रूम करने की ज़रूरत है, शायद करेंगे भी, मेरा नहीं ख्याल कि उसको उन्होंने साइड पे किया होगा, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए नहीं हो रहा। तो बॉलिंग साइड इस वक़्त इंडिया की लगता ऐसे है कि मतलब क्राइसिस का शिकार। जी, बिल्कुल जसप्रीत बुमराह जो है हुँ, वो ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचा है उनसे क्योंकि वो बैकबोन है इंडियन टीम का और पता नहीं यार क्या हो गया है हमारे एशियंस को अभी हाँ, एशिया कप से पहले-पहले बहुत सारे खिलाड़ी हमारे शाहीन भी उसमें शामिल थे, वो अनफिट हो गए, बिल्कुल। क्या वजह फ़ख़्र है? लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है जी, जी, फ़ख़्र हो गए शाहीन हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, इस तरह के इंडिया के और खिलाड़ी हो गए, हुँ, तो कोचिंग में भी कोई मसला मेरे ख्याल से कोई कमी-बेशी है, जो हुँ, बॉलिंग कोच है ना, तो उनकी वजह से शायद ट्रेनिंग वगैरह देते हैं उसमें जसप्रीत बुमराह का तो बता रहे थे कि बैक में कोई उनका प्रॉब्लम है। तो चले हुँ, अब देखते हैं वो तो आउट हो गए हैं लेकिन जो अभी दीपक चाहर थे, उनको उन्होंने बुलाया था वहाँ पे अच्छा मौका था हुँ, उनके पास बड़े इवेंट में खेलने का लेकिन हुँ, बदकिस्मती से वो भी हो गए हुँ, अनफिट और अभी मोहम्मद सिराज और जो है वो उड़ान भरेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो देखते हैं कि हाँ। कौन वहाँ पे सेलेक्ट होता है इस बड़े इवेंट के लिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। एक बॉलर की उनकी मैं स्टोरी पढ़ रहा था ज़हीर की। अभी वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला भी है और मैंने उसके कुछ हाइलाइट्स देखे, बहुत अच्छी बॉलिंग उसने की है। और इंडियन जी, एक्सप्रेस जी। ने उसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत अंग्रेज़ी का एक आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि यार ये जो लड़का था बड़ी मुश्किल से इसने ये जब मेन सिटीज़ में आया है और वहाँ पे छोटे से एक रूम में रहता था 12 बाय 12 के रूम में। लेकिन जज़्बा एक था और कहते कि इसका जो फ़ादर था वो भी कहता था कि बेटा कुछ लिख पढ़ लिख ले और कुछ कमा ले, कुछ नौकरी-झोंकरी कर ले, लेकिन उसने कहा नहीं मैंने क्रिकेटर बनना है और फाइनली मतलब उसने पोज़ीशन जगह मिल गई है उसको इंडियन क्रिकेट टीम में। तो इस तरह के बहुत सारी जिसे कहते हैं कि लॉट्स आ रही है और वो बाकायदा हंटिंग करते हैं कि बल्कि जी, जी। अली ज़िया साहब बता रहे थे इसी शो में कि वो बाकायदा उन्होंने लोग रखे हुए हैं कि वो दूर-दराज़ इलाकों में जाके और वो ढूँढते हैं टैलेंट को और फिर उसको वो उठाते हैं और मेन अकेडमीज़ में लेके आते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, ग्रूम करते हैं और उसके बाद जब हम देखते हैं तो यकीनन फिर बड़े-बड़े प्लेयर्स उनके यहाँ सचिन तेंदुलकर भी बनते हैं और उनके यहाँ जो है वो फिर महेंद्र सिंह धोनी भी बनते हैं और विराट कोहली भी बनते हैं और बहुत सारे। तो ये चीज़ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्च्यूनेटली उस तरह नहीं है। एक लाहौर कलंदर का उन्होंने नाम लिया, इसके अलावा किसी ने भी जी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने क्या किया, पेशावर ज़ल्मी ने क्या किया, वो भी क्या नाम है उनका वो जावेद साहब, जावेद अफरीदी साहब मतलब जावेद एक्टर अफ़रीदी। बड़े टॉप के एक्टर हैं वैसे आई एम सॉरी टू से बड़े ज़बरदस्त आदमी जी, हैं। जी। मेरी कम सलाम दुआएँ लेकिन होती रहती है उनसे। तो मुझे नहीं समझ आती कि पेशावर में अभी तक कोई इस किस्म की या अकेडमी या कोई चीज़ उन्होंने कायम नहीं की, मेरे नॉलेज में नहीं है। ना क्वेटा में जो वो क्या नाम है उनके क्वेटा ग्लैडिएटर के जो जी, ओनर हैं बगैर हाँ। अ, नदीम उमर हाँ, साहब। हाँ, नदीम उमर साहब। हाँ, क्या कह रहे थे आप? तो अगर इंडिया वालों की मुझे यही बात अच्छी लगती है हुँ, देखे ना अभी आप जिस बॉलर की बात कर रहे थे उनको मतलब हीर से हीरा बना दिया ठीक है बिल्कुल। कहाँ से उसको उठाया और कहाँ पे पहुंचा दिया अभी मोहम्मद सिराज को आप देख ले मोहम्मद आज रहता था या हाँ, खानावत जो होते ना वहां पे वो रहता था और आज देखे वो कहाँ पे है। तो वो बिल्कुल। जो है ना इंडिया वाले रहते हैं तो वो पके पिलाते हैं उनको पका देते हैं डोमेस्टिक में फिर आईपीएल करा देते हैं तब जाके वहां पे उनकी जगह बनती है जिस तरह अभी ईशान किशन को देख ले उनका भी बिल्कुल, फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल। इतना नहीं था हमारे यहाँ क्या होता है
एक हारिस था, ठीक है, अंडर 19 खेल के आए, लेकिन जल्मी में उन्होंने एक इनिंग्स के लिए लास्ट पीएसएल में, वो हाँ, आज ये कीपिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल में। हारिस। ने अभी तक सेंचुरी, सॉरी, हाफ, जी जी, हारे। एक 50 उनकी नहीं है अभी, जितने भी इनिंग्स एग्जैक्टली। खेले, हालांकि ओपनर आ रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा इस तरह मूसा खान को देख ले हम्म। जी, बॉलर। 150 पे रैंक रहे, 150 पे, जी जी। उनको एक दो मैचेस खिलाए, फिर न्यूजीलैंड लेके चले गए, वहां पे बेंच पे बिठा दिया। अभी उसका पता नहीं है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने खिला दी, फिर गायब कर देते हैं। हमारे यहाँ क्या मसला होता अनफॉर्चुनेट है है कि ये। जी, सिफारिश को खिला दो। हम्म। जी जी, अभी हैदर को देखे ना, हैदर की भी हमारे सामने है। हैदर क्या करता है, पेशावर जलमी अंडर 19 खेल के आए, लेकिन फिर हाँ। पेशावर जलमी, पेशावर से सीधा इधर। यार, आप उनको डोमेस्टिक में से मौका ना दे उनको, डोमेस्टिक में भेजे तो वो पांच पांच एक चैंपियन, सॉरी, आजम ट्रॉफी में रगड़े का है, गर्मी में और सर्दी में, तब जाके वो प्लेयर बनेगा। आप उनको ला नखरे उनके उठाते हैं, फिर कहाँ वो मम्मी डैडी से है ना, वो प्लेयर जो है मम्मी डैडी प्लेयर स्पोर्ट्समैन जो हम होता है ये कहते बिल्कुल हैं जी। राजनी ट्रॉफी गालिबन इंडिया में होती है, जिस तरह हमारे यहाँ कायद आजम ट्रॉफी होती है। और वहां पे पता नहीं कितने कितने महीने वो टूर्नामेंट चल रहा होता है, और वहां से जो प्लेयर्स बनते हैं, फिर उसको जिस तरीके से टेलीकास्ट किया जाता है टेलीविजन पे, मैं कभी कभार डिश टीवी पे देखने का, उनके मैचेस देखने का मौका मिलता है। प्रॉपर अंग्रेजी हिंदी में कमेंट्री चल रही होती है, और बेशक ग्राउंड में आपको क्राउड नहीं नजर आएगा, लेकिन बाकी वो बिल्कुल आपको इंटरनेशनल जो मैचेस होते हैं बिल्कुल वही एनवायरनमेंट आपको मिलेगी, एम्पायरिंग और सब कुछ। अब वो प्लेयर वहां से जब निकलेगा तो यकीनन वो ज्यादा बेहतर ग्रूम हुआ होगा, ज्यादा बेहतर तैयार हुआ होगा, मेंटली भी स्ट्रांग होगा, फिजिकली भी स्ट्रांग होगा, उसके साथ पास दोनों चीजें होती हैं। हमारे यहाँ ये मैं कहता हूं कि जो बॉलर्स आ रहे हैं ये हमारी खुशकिस्मती है, बिलीव मी हमारी खुशकिस्मती है। शुएब अख्तर से लेके जी जी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, क्या हुआ, क्या किया गया उनके साथ। मैं ये नहीं कहता कि उनकी कोई अपनी गलती नहीं थी, बट जब टीम मैनेजमेंट है, ये जी सारा कुछ है, उनका क्या काम होता है। वो उनका काम यही है कि वो भाई ग्रूम करें, कंट्रोल में रखें सारी चीजें। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह कमरे में जाके वो बस क्लासरूम में बच्चे छोटे केजी के बैठे होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं वो फुलफिल नहीं करते, ये सबसे बड़ा इशू है। अभी शाहीन अफरीदी वाला जब हम देखते हैं, जो बेचारे के साथ मसला क्या जी है, जी। और आप उसको पिरा रहे हैं, कभी आप उसको दुबई में पिरा रहे हैं, कभी आप उसको शारजा में लेके जा रहे हैं, कभी आप उसको हॉलैंड में लेके जा रहे हैं। क्यों रिहेब के लिए आप बेच क्यों नहीं रहे उसको लंदन। और बात बात दबा के रखी थी, जब तक शाहिद अफरीदी नहीं बोला था तब तक कोई बयान नहीं आया था कि अगर क्या हुआ शाहिद है, अफरीदी आखिर ना हमारा बोलता, लड़का है कहाँ पे। अगर हारिस, मैं कहता हूं ये जी तो जी। शाहिन शाह अफरीदी की खुशकिस्मती है कि चलें वो ग्रैंड सन है शाहिद खान अफरीदी के। अगर ये कोई और एक्स वाई जेड होता तो कहाँ होता। आप कहते जी मूसा खान, मैं कहता हूं जितने मर्जी आ जाएं वो फिर इसी तरीके से फिर साइड पे हो जाएंगे। वो तो चले, शाहिद आफरीदी को खुद एक्सपीरियंस था, उसको पता इन चीजों जी का, जी, उसने कहा भाई पहुंचो लंदन में, कहते मैंने डॉक्टर से बात की, सारा कुछ किया। तो जब एक प्लेयर, उसके बाद फखर के साथ हुआ, बिल्कुल। फखर भी तकरीबन कि जी कहते हैं अब तो अब उसको बिल पे कर देंगे। यार बिल पे करना, और है, हम ये नहीं कहते कि शाहिन शाह अफरीदी अफोर्ड नहीं कर सकता या फखर जमान अफोर्ड नहीं कर सकता। द थिंग इज कि आप भाई उसको जी फैसिलिटेट करें ना। आप उसको जी टांग पे उसके वो लगा हुआ है वो प्लस्तर सा, और आप उसको ग्राउंड में आपने उसको बिठाया हुआ है दुबई में, बजाय इसके कि आपने जो उसका एक महीना जाया किया। वरना अभी तक मैं कहता हूं कि शायद वो इंग्लैंड के खिलाफ खेल पाता, लेकिन नहीं हुआ। बिल्कुल। हालांकि अभी तो रमीज राजा साहब खुद बड़े एक फेमस आदमी है, और हर जगह फिरते हैं, और हर किस्म की टीम्स, क्योंकि एज ए कमेंटेटर हर किस्म के प्लेयर्स को इंटरव्यू करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि उसको नहीं पता। अगर उसके दौर में ये सारा कुछ हो रहा है तो फिर हम किसी और से क्या एक्सपेक्ट करें, एहसान मानी और एक्स वाई जेड से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। मगर एक तो मुझे रमीज भाई की ये बात नहीं समझ आ रही। हम्म। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ और मेरे फेवरेट भी है, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे उनसे बात भी अक्सर होती है। लेकिन हम्म। उनका जो अपना यूट्यूब चैनल है,
तो वो अगर कोई इंटरव्यू वगैरह देते क्रिकेट बोर्ड के लिहाज से, तो वो सबसे पहले उनके यूट्यूब पे आता है, तब जाके फिर पीसीबी के यूट्यूब चैनल पे आता है। तो उनको ऑफिशियल जो प्लेयर्स का पीसीबी के मतलब साथ क्या प्लेयर कोई बात करते हैं। जी जी ओह, जी जी। सही। तो अच्छा, तो उनको शाहीन का ख्याल कैसे आएगा, उनको का ख्याल कैसे आएगा जब ये चेयरमैन नहीं थे? तो वहाँ उस टाइम के बयानात आप निकाल के देख ले, और आज जब हम्म, चेयरमैन है तो बिल्कुल बैठ गया है। और मुझे फिक्र होती है, अभी एक सेम अयूब लड़का है, ठीक। उम्र उसकी बिल्कुल कम है, लेकिन उन्होंने उसको एक मतलब इतना हाइप क्रिएट किया है उनके हवाले से कि वो बहुत जबरदस्त A1। सुहेल तनवीर, जुनैद खान, सुहेल खान, जितने भी बॉलर्स हैं इंटरनेशनल, जिस तरह से उन्होंने नेशनल T20 कप में उनकी धुलाई की थी ना, जिस तरह से हम्म, उनकी शॉट सिलेक्शन है, जिस तरह से उनकी स्विंग ऑफ द बैट है, आप उनको देख ले, आप इम्प्रेस हो जाएंगे। वो अभी ये मुआवजा करवा बलूचिस्तान रहे से हैं जो है उनका उसकी वो बात तो नहीं कर रहे हैं सईद आप? अनवर साहब से, बलूचिस्तान से जो आए हैं। शायद वही, हाँ, मैंने उनका एक क्लिप देखा था। मेरे एक, ख्याल से वही है। हाँ ठीक है, एक एमएल का अभी उसने मुझे एमएल उन खान पर का भी इतनी शेयर किया। फिक्र हो रही है कहीं। जी, अमल खान है और एक ताहिर नाम का लड़का है, लेकिन सेम अयूब को जिस तरह से मैंने देखा है, तो हम्म। अभी ऐसा ना हो कि उस बेचारों के भी आके 2-3 मैचेस खिला दे इंटरनेशनल में भी, और उनके करियर जो है वो खतरे में पड़ जाए, यार बिल्कुल करियर खत्म ही ना कर दे, तो नहीं। ये मसला तो खैर बड़ा एक मैं क्या कहूँ, बड़ा क्रिटिकल है। और हम जैसे बहुत सारे लोग इन इश्यूज को हाईलाइट भी करते हैं और कर लेना भी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास इस तरह के टूर्नामेंट्स और ये चीजें होनी चाहिए कि जो आपके प्लेयर्स आ रहे हो उनको आप अकोमोडेट कर रहे हो, और उनको आपका एक जिसे कहते हैं कि 3 लेयर्स बने हो। 3 लेयर्स बने हो कि अगर बिल्कुल शाहिन शाह नहीं है तो नसीम शाह पीछे है, नसीम शाह नहीं है तो हारिस है, हारिस नहीं है तो फिर मूसा है, मूसा नहीं है तो शाहनवाज दानी है, शाहनवाज दानी नहीं है तो कोई और है, ये या अमल खान है। ये चीजें अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाती या नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। लेकिन बहुत अरसे वो से जब, हाँ, जिया भाई ने एक अच्छी बात कही, ये लास्ट जो इंटरव्यू था सलमान भट्ट के साथ, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि पहले हमारे पास होता था तकरीबन 40 से 45 सड़कों का पूल, उसमें से हम निकालते थे, साइकिल में उनको चलाते थे, कभी एक को मौका दे, कभी दूसरे को हम्म, मौका दे। अभी हमारे पास वो नहीं है। हमारे पास यूनुस खान दूसरा नहीं आ रहा, हमारे पास मोहम्मद यूसुफ दूसरा नहीं आ रहा, हमारे पास अनवर दूसरा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? हमारे पास वजह अब्दुल क्या है? रजाक जैसा आप उनको, ऑलराउंडर नहीं आ रहा। शाहिद अफरीदी, उमर गुल जैसे हमारे पास पिन पॉइंट यार कर फेंकने वाले बिल्कुल। नहीं आ रहे। अभी खुशकिस्मती ये है कि लाहौर कलंदर्स का जो समीर राना है, मैं उनको क्रेडिट भी देना चाहूंगा, और हम्म, जबरदस्त इंसान है। जिस तरह से हम्म। उन्होंने एक बॉलिंग अटैक तैयार किया पाकिस्तान के लिए, तो उनके, मेरे ख्याल से अगर ये कहूं कि उनके पैर नहीं, इसमें चूमने चाहिए मैं तमीज राजा का, तो नहीं, वाकई गलत कोई बात नहीं होगी। लाहौर कलंदर बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए। हारिस, बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो लोग उन्होंने कोशिश की, वो शाहिन शाह अफरीदी की डिस्कवरी हो या और बहुत सारे प्लेयर्स की, अगर मैं कहता हारिस हूँ वो रऊफ ना को, होते। हारिस रऊफ, बिल्कुल। जी, हारिस रऊफ को उस टाइम उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेजा था जब वो एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था, हम्म, विराट के साथ वहां पे वो मेलबर्न में खेल रहा था नेट में। तो आप बिल्कुल। देखें ना, अगर वो एक आम लड़के को वहां पे भेज रहे, तो आप उनके जो हिम्मत है उनको तो सलाम करनी मैं चाहिए ना, कहता कि हूँ कि किस तरह से इसी वो तरीके ग्रूम से कर। फिर ये जावेद साहब को भी थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए, और ये बाकी जितने नहीं भी नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल, जावेद भाई बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन क्रिकेट के साथ वो बिल्कुल जो है ना इंसाफ नहीं करते। सीरियस नहीं है। उनका, जी, उनका काम क्या था? वो माल दौलत उनके पास बहुत ज्यादा थी, वेल, बिल्कुल बहुत ज्यादा हेल्थ, था, हाँ, ऑनर बिल्कुल भी थे, बिल्कुल। लेकिन शोहरत शोहरत उनके पास बिल्कुल भी नहीं थी। और आज मैं ये बात फिर से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने शाहिद अफरीदी का इस्तेमाल किया है, उनको सीढ़ी बना के ऊपर हम्म, चढ़े हैं, अब वो सेलिब्रिटीज बन गए हैं, और उनके नाम के सामने जो है ब्लू टिक लगा हुआ है। ये मेरी नाराजगी है उनसे। और बाकी क्रिकेट का आप ना सोचे कि वो पीएसएल में कोई हम्म, बड़ा नाम ले आएगा। आपने फ्रेंचाइज को लेकर 2-3 बंदों को तो ऐसे खिलाया है उन्होंने कि बेचारे, उनके 16-17 साल उनकी उम्र थी, वो पीएसएल कहलाते। क्यों कहलाते? क्योंकि हम्म। जावेद अफरीदी और उनके अब्बू बिल्कुल क्लोज दोस्त थे।
बिल्कुल, तो इस बिल्कुल, तरह के अगर बिल्कुल। प्लेयर आएँगे तो फिर आप खुद ही सोचिए क्या बनेगा चलें पाकिस्तान का। हारिस मतलब हम यही कहेंगे कि होप फॉर द बेस्ट फॉर द पाकिस्तान टीम इन T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया और दुआ करेंगे, दुआ ही करेंगे। बिल्कुल बस ये तो ख़ैर हम छोटे हुआ करते थे तो उस वक़्त भी यही होते थे कि मतलब यूँ करके बैठे होते थे टीवी के सामने और जब बिजली चली जाती थी तो फिर तो क्या बात होती थी। ख़ैर एनीवे लेकिन वो चीज़ लेकिन उस टाइम के मेडल ऑर्डर और आज के मेडल ऑर्डर में फ़र्क हाँ, ये है ना। इंज़माम इंज़ी भाई खड़े हो जाते थे, यूसुफ भाई खड़े हो जाते थे और बहुत सारे मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान ये सारे थे जी। ये खड़े हो जाते थे और ये बिल्कुल और इंडिया में जिस तरह राहुल द्रविड़ साहब द ग्रेट दीवाल का जी, उनके पास जी, टाइटल ग्रेट था वॉल। वो खड़े हो जाते थे तो वो फिर उनको आउट करना जो है वो ऑलमोस्ट नामुमकिन होता था। बिल्कुल ये तो चल रहा है फ़खर के लिए भी यही है हमारी नेक ख्वाहिशात हैं और बेस्ट विशेस फॉर फ़खर एंड शाहीन। वैसे तो पूरी टीम के लिए है लेकिन क्योंकि ये जी, दोनों जो है इंजरी से इनकी वापसी हो रही है तो हम यही कह सकते हैं कि होपफुली हमें अच्छे नेक में नज़र आएँगे दोनों। एक एज़ ए ओपनर और दूसरे जो है क्योंकि ये भी सुनने में खबरें आ रही है कि शायद रिज़वान के साथ फ़खर ओपन करेंगे इस वर्ल्ड कप में। लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। लेकिन ख़ैर हम आहिस्ता-आहिस्ता से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। मैं चैनल की बात कर रहा हूँ और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट आप लोगों के सपोर्ट का कमेंट्स मैं वैसे पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जवाब भी दे दूँ। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता से चीज़ें और बेहतर होती जाएँगी। आप लोगों की मेरी तरफ से भी थैंक यू। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स और होपफुली वर्ल्ड कप में जब आगे हम बढ़ेंगे और लाइव शोज़ की तरफ आएँगे तो फिर आई होप सो कि द पीपल विल कमेंट हियर ऑन द स्क्रीन एज़ वेल और साथ रहेंगे। आरिस ठीक है, मिलेंगे अपने व्यूअर से चाहेंगे इजाज़त और मिलेंगे किसी और इंशाल्लाह। एपिसोड में स्पोर्ट्स के किसी और एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।